हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 4 का जो पेपर हुआ है हमारा 10 मई को, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 6 और 4 का पेपर हो चुका है, और लेवल 6 के जो हमने दोनों शिफ्ट थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल 4 के पेपर को, और लेवल 4 का पेपर सिर्फ एक ही शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप वीडियो की लेंथ पे मत जाना, क्योंकि ऐसा अगर आपने पुरानी वीडियो जो मैंने 2 अपलोड की उनमें देखा होगा, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है वो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कराना नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का एक से अच्छे जो तरीके हो सकते हैं तो मैं उनको भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से लेंथ तो वीडियो की बढ़ेगी, और मैं बहुत आराम आराम से आपको करा रहा हूँ। वरना तो देखो, एवरेज 1 मिनट में इतना ही है, एवरेज 1 मिनट में क्वेश्चन बन सकता है, तो 30 से 35 मिनट के वीडियो में आराम से आपको मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ, और इतने टाइम में या इससे कम टाइम में आप एग्जाम में भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। बोल रहा है कि राम और दीप्ति ने प्रत्येक ने 8,000 रुपए की राशि पर 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित की। ठीक है, आगे बोला है राम की ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना है 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्षों की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे दो कहानी है, एक तो राम के बारे में हमें दे रखा है और दूसरा हमें दीप्ति के बारे में दे रखा है। देखो ये पे क्या बोल रहा है, जो रेट है 30% पर ईयर, लेकिन जो अगर हम बात करें दीप्ति के केस में ये है 8 मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो देखो 12 महीने की रेट हमारी कितनी है, 30% है, लेकिन यहाँ पे 8 महीने की चाहिए, क्योंकि दीप्ति वाले केस में 8 महीने में इसको कंपाउंड कर रहे हैं हम। तो ये कितनी हो जाएगी, 30/12 इंटू 8। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 धाई 30, तो 20% आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली रेट आ गई हमारी 20% इसके केस में, और जो पहले वाले केस है इसमें हमारी 30% ही है। ठीक है, देखो पूछ क्या रहा है, 2 वर्षों के अंत में दीप्ति का ब्याज है राम की तुलना में कितना अधिक है। देखो 2 ईयर की बात कर रहा है, तो अगर राम के केस की मैं बात करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा 2 ईयर का, 30 + 30 + 30 /100, ये तो हो जाएगा राम के केस में ब्याज। ये कितना हो जाएगा, देखो ये 0 से 0 चले जाएंगे, तो 60 और 9 69% हो गया राम के केस में। और देखो ये इसकी 20-20% की 3 बन जाएंगी, क्योंकि इसको 8 मंथ के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो 3 साल में 24 महीने के 2 साल में 24 महीने हो जाएंगे। तो 3 के हिसाब से देखो ये कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, और 20 × 20 400/100, देखो 44% हो जाएंगे पहले 16 मंथ में, फिर वापस 20% और, तो 44 + 20 + 44 × 20/100, वही मैंने ए बी अपॉन ए, देखो इसमें भी मैंने वही A+B प्लस AB × 100 वाला ही फॉर्मूला लगाया है। तो देखो ये इस वाले केस में कितना हो जाएगा हमारा 44, और ये कितना हो जाएगा 54 64%, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम चले जाएगा, 5×8 = 40, 4×5 = 40, तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, देखो 64 और 8 हो जाएगा हमारा 70 और 2 72.8% हो गया। तो दोनों केस में हमारा जो डिफरेंस कितना है, देखो 69 और 3 72, 3.8% का डिफरेंस है। ये जो 3.8 है किसका 3.8 है, 8,000 रुपये का, तो 8,000 रुपये का हम 3.8% निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3.8/100। इस 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और इस 1 जीरो से इसका पॉइंट हट जाएगा, तो 38×8 निकालना है, तो 8×8 = 64, देखो 4 एक यूनिट डिजिट है, वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 8 × 3 = 24 और 6 × 30, तो 304 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन है, बोले कविता ने 4,000 रुपए की एक धनराशि पर 6.25% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दर पर 2 वर्षों के लिए एक बैंक में जमा की है। तो 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला जो अमाउंट है वो कितना है। देखो 6.25 के हिसाब से इसने जमा किया है, और 2 ईयर के लिए किया है साधारण ब्याज के, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल में, 12 12.5% हो जाएगा। 12.5% अगर आपको फ्रैक्शन में पता होना चाहिए, 1/8 होता है। तो पूछ रहे मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा 4,000, तो हमारा प्रिंसिपल है ही, 4,000 का 1/8 और हो जाएगा, और 4,000 का 1/8 कितना आता है 500, तो 4,000 और 500 कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ये बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है, इसमें हल्का सा घुमाया है। देखो ये बोल रहा है कि रुचिरा एक कार्य को 22 दिनों में पूरा करना था, हालांकि उसने पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 130 का भाग ही पूरा किया है। देखो उसने एक दिन में कितना काम किया है, 130 काम किया है, और कितने दिन तक किया है, 10 दिन तक किया है, यानी 10 दिन तक किया है, तो टोटल कितना हो गया 1/3 काम किया है। ठीक है, तो टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल कितना काम था, 3 काम था, जिसमें से क्या हुआ इसने 1/3 किया है, यानी 1 काम कर लिया है। अभी बचा कितना है, 2 बचा है,
तो रिमेनिंग कितना बचा है, देखो 2 यूनिट हमारा रिमेनिंग बचा है, या कह सकते हैं कि 2/3 बचा है टोटल का। ठीक है, तब बोल रहे हैं कि 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करे ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, तो देखो इसका एक दिन में कितना काम करना होगा, 2/3 का कितने दिन बचे हैं इसके पास, इसने 10 दिन तो कर लिए हैं, 12 दिन बचे हैं, तो 2 6 की 12, ये कितना आ जाएगा 1/18। देखो ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हल्का सा कुछ डिफरेंट पूछा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है और वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप इतना है जहाँ x ग्रेटर देन 0 है, तो हमें साइड निकालनी है। देखो हम इस वर्ग का ये क्षेत्रफल है, यानी अगर वर्ग की साइड a है तो ये हमें a स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो इसी को हम a के फॉर्म में बना सकते हैं, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन से बना लो, दूसरा तरीका ये है कि ये जो हमें दिया है इसी से हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना ले, तो हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या है, 9x का होल स्क्वायर है, और यहाँ से क्या कर लेते हैं, 2 अलग कर लेते हैं क्योंकि हमको स्क्वायर बनाना है ना। 2 के बाद देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 36x बच जाएगा, और ये 16 है, इसको लिख देते हैं हम 4 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया 9x प्लस 4, इसका होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, तो ये वर्ग की साइड होगी, तो साइड कितनी आ जाएगी, 9x प्लस 4 आ जाएगी। ठीक है, देखो साइड हमारी कितनी आ गई, 9x प्लस 4 निकल के आ गई। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो किसी भी ऑप्शन में आपको डायरेक्ट साइड इतनी नहीं दिख रही है, 9x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे किया क्या है, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो 9x प्लस 4 तो किसी में नहीं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 9x/2 प्लस 2। तो ऐसा आंसर होना चाहिए 2 इंटू 9x/2 प्लस 2। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 2 गिवन है। यहाँ पे ऐसा कर सकते थे कि आप जो ऑप्शन का स्क्वायर करो और हमें साइड मिल जाए, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपए हैं। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि का 2/5 के बराबर है। देखो ये बोल रहा है कि राम के पास धनराशि का जो 1/3 है, वो रहीम के पास जो धनराशि है उसका 2/5 है। ठीक है, तो यहाँ से राम और रहीम के पास जो धनराशि है उसका हम रेशियो आ जाएगा आसानी से। ये कितना आ जाएगा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और ये 5, 6 और 5 11, तो टोटल जो 11 यूनिट है इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1210। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 टाइम चले जाएगा और 1 0 चिपक जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकालना क्या है, बोले रहीम के पास कितनी धनराशि है, रहीम के पास है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 5 55, 550, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। देखो यहाँ बोल रहा है किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति एक कुर्सी को इतने रुपए में बेचकर 27% का लाभ कमाता है, तो कुर्सी का सीपी निकालना है। देखो 127% की वैल्यू हमें दी हुई है 2858, और इसका हम पॉइंट हटा देते हैं तो ये 77, और यहाँ से हमसे पूछा गया है 100% की वैल्यू पूछी, सीपी पूछा है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो सिंपली है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी में मैं कर देता हूँ 127 का तो भाग लग जाएगा और 100 से गुणा हो जाएगा 100 की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हमारे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, जो बचा है उसको। देखो इसको अगर डायरेक्टली हम डिवाइड करें तो 127 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 127 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 127 एक दो बार चले जाएगा, 127 दूनी 254, 285 में से 254 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 54, और 31 बचेंगे, ये 31। अब हम क्या उतारेंगे, 8 उतारेंगे, यानी 318 में डिवाइड करना है 127 का। तो देखो 3 टाइम तो जा नहीं पाएगा, 2 टाइम ही जा पाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 200, और 27 दूनी 54, 254 हो गए, बचेंगे कितने, 318 में से जब 254 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4, और 31 माइनस 25 6, 64 हो गए। अब हम उतारेंगे ये वाला 7, तो अब 647 में हमें 127 का देना है। तो देखो ये 5 टाइम चले जाएगा, इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा, 500, और 27 पंजे 135, 635 हो जाएगा, यानी 5 टाइम गया ये। बचा कितना, देखो 35 से 47 कितना बचा, 12 बचा, और 127, और 127 एकम 127, यानी 100 यूनिट की वैल्यू है वो आ गई 2251। यही हमें निकालनी थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा गिवन है थर्ड। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 1683 इतना इतना का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ हमें निकालना है। ओके, महत्तम समापवर्त एक्स है, तो एक्स के अंकों का योग, यानी पहले तो एचसीएफ निकालना है, फिर उसके हमें सम करना है जो भी आएगा उसका। देखो यहाँ हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, 1683 2244, और ये देखो ये एचसीएफ एक क्वेश्चन तीनों पेपरों में पूछा गया है, और मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालने का तरीका। क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 4 में से 3 गया तो 1, और 14 में से 8 जाएगा तो 6, यहाँ पे एक कैरी बढ़ जाएगी, और 22 में से 17 गए तो 5, 561 आ गया ये। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गए 5, और 4 में से 4 गए 0, और 50 में से 22 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 28 बच जाएंगे।
ठीक है। और अब हम क्या लेते हैं, तीसरे का पहले से और डिफरेंस लेना है। तो 9 माइनस 3 6 और 14 माइनस 8 6, यही कैरी बढ़ जाएगी। और 50 में से जब हमारा 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 से 20 और 30 और 33 तो 36 हो गया। ठीक है। देखो अब या तो तरीका है कि यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल पाए तो अच्छा है, वरना हम क्या करते हैं, वापस डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है। देखो जैसे अगर हम देखना चाहें 561 है ये, देखो इसका 5 टाइम करूँ तो क्या हो सकता है कि यही हमारा एचसीएफ हो। तो देखो 561 का अगर मैं 5 5 25 5 टाइम करूँ तो 5 एकम 5 और 5 6 की 30, 3 पचम 25 तो 28, 2805 तो आ रहा है। ये और देख लेते हैं कि 3336 से ये 561 से डिवाइड है या नहीं। तो देखो 6 टाइम कर लेते हैं इसका, 6 एकम 6 6 36, 3 6 3 33 36। ठीक है। यानी 561 से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 561 आ गया, क्योंकि तीनों नंबर हमारे 561 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आ गया वो कितना आ गया, 561 आ गया है। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ये एक्स है, यानी ये हमारा एक्स है, तो पूछ रहा है एक्स के अंकों का योग बताना है। तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 और 1 12, तो 12 इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एचसीएफ होता है या तो डिफरेंस होता है या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा था तो आप वापस डिफरेंस लेके कर सकते थे, लेकिन देखो यहाँ से डायरेक्ट हमें पता चल गया, क्योंकि इससे डायरेक्ट पता चल गया था कि ये इसका 5 टाइम हो रहा है। फिर हमने बाद वाले को भी चेक कर लिया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है के वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतने 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल है वो बराबर है। तो के अंकों का गुणनफल। ओके, देखो यहाँ हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो देखो अब इसका एचसीएफ आ गया, अभी वापस एचसीएफ पे पहला क्वेश्चन था और इसके जस्ट बाद दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है। तो बड़ा से बड़ा नंबर है, तो देखो अभी हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये है 2996 और यहाँ पे है 4752 7825। देखो बेसिकली अगर जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, एडवांस मैथ को इन्होंने थोड़ा कम टारगेट किया है, और वैसे भी रेलवे का पेपर है तो एडवांस मैथ कम भी आएगी कंपेरेटिवली एसएससी के कंपैरिजन में। देखो इसका डिफरेंस लेते हैं हम, तो 12 में से 6 गया तो 6 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 15 में से 10 गया तो 5 यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, और 47 में से 30 जाएंगे तो 1756 हो गया ये। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 5 में से 2 गया तो 3 और 12 में से 5 गया तो 7, एक यहाँ पे बढ़ जाएगा। और 78 में से जब 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40 48 58 68 38 3073 हो जाएगा। और फिर अब लेते हैं इनका डिफरेंस, तो 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे जाएगा 12 में से 10 2, एक और यहाँ पे हो जाएगा, तो 78 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 48। ठीक है। देखो अब इनका हम एचसीएफ निकालने की बात करें तो ये डायरेक्ट तो मल्टीपल नहीं है, तो वापस हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। वापस डिफरेंस लेंगे तो 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 4 3 7, और यहाँ पे फिर 7 में से 6 गया तो 1, और 30 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 1317 हो गया ये। और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 9 में से 3 गया 6, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ कैरी आ जाएगी, और 8 में से जब 1 गया तो 7, और 4 में से 3 गए 1756 हो गया। और इसका वापस डिफरेंस लेते हैं, 9 में से 6 गया तो 3, 12 में से 5 गया तो 7। देखो ये थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग है सेफ निकालना। हमने क्या कर रहे थे, 12 में से हम 5 गए तो 7, और 8 में से 8 गए तो 0, और 4 में से 1 गए तो 3, 3073 है। देखो अभी भी एचसीएफ तो हमारा नहीं निकल के आया है, तो वापस हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है। देखो इनका वापस हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16 में से 7 जाएगा तो 3 और 6 9, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 17 में से ये जाएगा तो 439 आ गया ये। और ये आ जाएगा, देखो इनका डिफरेंस है, 13 में से 6 गया तो कितना 7, और 7 में से 6 गया तो 1, और 30 में से 17 गया तो 1317। और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं वापस, 13 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 6, और 7 में से 2 गया तो 5, और 30 में से 17 गया तो 1756। ठीक है। देखो हम देखते हैं कि 439 हो सकता है इसका एचसीएफ बन जाए। देखो 439 को अगर हम 3 टाइम करते हैं तो कितना आएगा, 1200 प्लस 40 का 30 120 होता है, लेकिन 17 117 आ जाएगा, 1317। ठीक है। यानी देखो ये जो हमारा है 439, इसका कितना है, 3 टाइम है, यानी ये तो डिवाइड हो रहा है। इसकी बात करते हैं हम, 439 के इससे भी हो रहा है। देखो अगर इसका हम 4 टाइम करते हैं तो 1600 तो ये आ जाएगा, और 39 का 4 टाइम करते हैं तो 40 होता तो 160 हो जाता, लेकिन 4 कम 156, तो 1600 और 156 1756, यानी ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 4 टाइम है। इसका मतलब है जो हमारा एचसीएफ है वो कितना निकल के आ गया है, 439 निकल के आ गया है। ठीक है। तो जब हमारा एचसीएफ निकल के आ गया तो अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हमसे इसने पूछा है, ये हमारा के है,
तो पूछ रहे के अंकों का गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 9, तो 4 3 12, 12 9 108। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। अब इतनी कैलकुलेशन तो होगी, अगर आप मेंस दे रहे हो किसी भी एग्जाम का तो थोड़ा बहुत तो बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है एक लड़का है, किसी वर्गाकार मैदान के विकर्ण से 36 सेकंड में पार कर लेता है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये हमारा एक मैदान है स्क्वायर शेप में, एक लड़का है वो इसके डायगोनली चल रहा है, यानी कुछ ऐसे चल रहा है, और इसको 30 सेकंड में पार कर लेता है, और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है। तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड। देखो ये 4 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल दूँ, 5/18, और टाइम ले रहा है 36 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36, 4 पंजे 20, और 20 दूनी 40, तो ये आ जाएगा 40, यानी ये लेंथ आ जाएगी 40। तो पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल, यानी साइड क्या हो जाएगी। देखो किसी भी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, साइड का रूट 2 टाइम होता है, इसकी वैल्यू 40 है, तो यहाँ से साइड क्या आ जाएगी, 20√2 आ जाएगी। तो हमसे पूछा है मैदान का क्षेत्रफल, यानी ए स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, और 2 का रूट 2 का 2, तो 400 दूनी 800। यही इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि एक स्फेयर है जिसके रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये सॉलिड सिलेंडर जिसके बेस की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, हाइट h सेंटीमीटर है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, देखो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr। r कितना है हमारा, सिलेंडर का r कितना है 4, ठीक है, तो 2πr 4 हो जाएगा, और r प्लस एच एंड 4 प्लस एच, ये बराबर है द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हाफ। देखो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हाफ है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर के सरफेस एरिया के आधे के बराबर। तो जो हमारा स्फेयर है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², और जो स्फेयर का आर कितना है 8 है, यानी 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं हमें, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एच की। देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इससे ये 2 टाइम चले जाएगा, और 2 से ये वाला 2 भी चले जाएगा, ठीक है, और 4 से ये कितना टाइम चले जाएगा, 16 टाइम। तो यहाँ से तो सिर्फ 4 प्लस एच बचा है, और यहाँ से कितना हो गया, देखो यहाँ से ये बच गया 16, तो एच आ जाएगा हमारा 16 माइनस 4 12। यही हमसे पूछा था कि एच कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला कि द लेंथ ऑफ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज रेस्पेक्टिवली 18 एंड 15 सेंटीमीटर, and the perpendicular distance between the two sides is 12 सेंटीमीटर, what is the area of trapezium। देखो ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है, जिसकी दो पैरेलल साइड्स हैं, उनकी जो लेंथ है वो 15 है, और इसकी 18 है, और इनकी जो परपेंडिकुलर हाइट है उसकी बात कर रहा है, तो वो है 12। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया बता दो। तो देखो ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता ही है क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, 18 + 15 इंटू उनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है 12। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 1/2, 18 15 कितना हो जाएगा 33, और ये है 12, और तो 2 से ये 6 टाइम चले जाएगा, तो ये जाएगा 6 3 18, असल 1 18 वैसे एक में ही था, तो यहीं से हम डायरेक्ट आगे बढ़ सकते थे। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 3 18 असल 1, 6 3 18 और 1 19, तो 198 हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इस सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर, एक स्फेयर के अंदर क्या है हमारा, एक सिलेंडर बना हुआ है। इसको चाहे तो आप ऐसे बना सकते थे, कैसे भी बना लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी इसकी हाइट हो जाएगी। आगे बोल रहा है द रेडियस ऑफ द स्फेयर, यानी स्फेयर की रेडियस है वो 5/6 टाइम है द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। देखो सिलेंडर की हाइट की, अगर जैसे सिलेंडर की हाइट हम 6 मान लेते हैं, सपोज सिलेंडर की हाइट हमारी क्या है 6 है, तो रेडियस क्या है इसकी 5/6 है, इसकी 5/6 यानी 5 होगी। मान लो यहाँ पे कहीं से हमारा सेंटर होगा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हमारी कितनी है, ये 5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये सेंटर है, ये पूरी हाइट हमारी अगर 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपको पता है 90 होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बस यही इसमें निकालना था अब हमें। अब हमसे पूछ रहे हैं वो निकालेंगे, बोल रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr², आर क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, एच कितना है टोटल 6, तो हमारा 6 ही आ जाएगा, ये डिवाइड, इसका रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का होता है 4/3, 3 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा πr³, इसका आर कितना आ जाएगा 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ठीक है। बस ये हमारा डेटा है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है।
तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 4 देखो कितना बचा, 6 चौको 24, 24 3 72 डिवाइड, यहाँ पे कितना बचा है 125, तो 72/125 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड गिवन है। यही सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, बोला कि इसकी वैल्यू बता दो, अप्रोक्स वैल्यू बतानी है। देखो ऑप्शन में भी काफी डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 16 मान लेते हैं, और ये इसको मान लेते हैं 4, प्लस इसको मान लेते हैं 3 और इसको 7, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सी वैल्यू लेनी है हमें। तो 16/4 कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 21, तो कितना आ जाएगा 21 और 6 27, 27 माइनस 4 23, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गिवन है। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि एक नंबर है के जो कि 0 से बड़ा है, तो अगर के में से हम 10 घटाएं और के में 10 जोड़े और के से 38 ज्यादा है, तो ये सारे क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। यानी देखो ये सिंपल, यहाँ पे सिंपली हमें दिया गया है कि एक नंबर के 0 से बड़ा है, तो के माइनस 10 और 10 मोर देन द गिवन नंबर के प्लस 10 एंड 38 मोर देन द गिवन नंबर के प्लस 38, ये तीनों क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जब भी नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो इनका रेशियो सेम होगा, यानी के माइनस 10 डिवाइड के प्लस 10, ये बराबर होगा किसके, के प्लस 10, और ये हो जाएगा के प्लस 38। ठीक है, देखो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से जाओ, दूसरा तरीका है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, देखो हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, के से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 10 के। ठीक है, ये तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ जाएगा 38 के माइनस 380 इक्वल टू, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 10 के, और ये आ जाएगा प्लस 10 के, बेसिकली के प्लस 10 का होल स्क्वायर ही हो गया ना ये, तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 और 10 के का डबल 20 के, ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हम, तो देखो यहाँ से के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे है 20 के, और यहाँ पे कितना है 38 माइनस 20 28 है, तो 28 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 के, जो 8 के किसके बराबर है, देखो 100 यहाँ पे है और 380 यहाँ पे है, तो ये 480 हो जाएगा। तो के कितना आ जाएगा, 8 6 के 48, यानी के की वैल्यू 60 आ गई। यही हमसे पूछा है कि के क्या था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी और सी की जो इफिशियंसी का रेशियो है वो 3 5 8 है, एक साथ काम करते हुए इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क होता है इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 8 और 5 13, 13 और 3 16 इंटू 15, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 6 के 90, 9 15 एकम 15 और 9 24, 240 हमारा टोटल काम हो गया। बोला यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, यानी ये क्या कह रहा है कि ए और बी है हमारे 12 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 12 दिन तक ये कितना काम कर लेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी का सम हो गया 3 और 5 8, तो 12 दिन में ये टोटल 96 काम को कर लेंगे। ठीक है, आगे बोला शेष काम सी कर रहा है, तो सी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। देखो 96 काम हो गया है हमारा 240 में, तो रिमेनिंग कितना बचा है, 240 में से 96 माइनस कर देते हैं। जब 100 माइनस करते तो कितना रह जाता हमारा 200 140 रह जाता, लेकिन 4 और एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि 4 हमने ज्यादा माइनस कर दिया, यानी हमारा जो काम रह रहा है वो 144 रह रहा है। पूछ रहा है ये सी कितने दिन में करेगा, तो 144 बटे सी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8 6 64 अठाउटी 64, तो सी 18 दिन में इस काम को निपटा देगा। यही हमसे पूछा था। बोला है कि 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्या यानी जो प्राइम नंबर है 10 और 22 के बीच, उनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखो 10 और बीच के प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 11 हमारा प्राइम हो जाएगा, 11 के बाद क्या हो जाएगा 13, 13 के बाद 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17, इसके बाद 19, यही सारे प्राइम है इसके बीच में। इनका सम करें तो कितना हो गया, देखो 19 और 11 हो गया हमारा 30, और 17 और 13 कितना हो गया 30, तो 30 20 कितना हो गया ये 19 11 30 30 60 हो गया ना हमारा, ये 60 हो गया। और कितनी है 1 2 3 4 है, तो इनका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 15। जो देखो ये हो गया 7 नाम 63, और ये कितना हो गया 3 8 24 और 3 ये, तो टोटल कितना हो गया देखो 27, ये हो गया 27 और 63, 27 और 3 30, और 30 8 90, यानी जो पहला ब्रैकेट है इसकी वैल्यू 90 आ गई। ये डिवाइड हो रहा है इससे, देखो 9 चौको 36 और 72/9,
36 तो ये आ जाएगा, और 72/8 9 ये आ जाएगा, 36 और 9 45, तो 90/45 निकालना है तो 2 आ जाएगा। बोला कि मान लीजिए कि n वह छोटा से छोटा नंबर है जिसे 15 25 इन सब से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो बोल रहा है कि n वो 271 से भी डिवाइड है, तो n के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखो n क्या होगा, n होगा एलसीएम ऑफ इन सब का एलसीएम 15 25 35 40 और ये हो जाएगा 42, इन कैल्शियम आ गया। अब देखो हर एक स्थिति में रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी नंबर होगा कुछ इस टाइप का, यानी इसका के टाइम भी होगा क्योंकि 271 से डिवाइड है +1, कुछ इस टाइप का हमारा नंबर होगा। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो इनका एलसीएम हम यहाँ निकाल लेते हैं, साइड में ये है 15 15 25 35 40 और 42, इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सब तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 21। देखो वहाँ फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 2 से 5, तो डायरेक्ट 4 से ही कर देते हैं हम। ये 15 25 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 21। ठीक है, देखो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 पंजे 15 और 25 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, लेकिन 21 हो जाएगा 7 टाइम। अब 5 से करते हैं तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 7 35 और 5 एकम 5 और ये 7। अब देखो वापस एक बार 5 आएगा, जिससे ये 5 डिवाइड हो जाएगा, फिर एक बार 7 आएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, इन सबको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक सेकंड में देख लेता हूँ इधर आपको विजिबल है या नहीं। ओके, देखो यहाँ साइड में कर लेते हैं हम इधर। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 2 × 4 × 3 × 5 × 5 × 7, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 चौके 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे कितने होते हैं, 12 पंजे 60, 600, 600 गुणा 7, यानी एलसीएम आ गया 4200। तो नंबर होगा हमारा 4200 के +1 टाइप का नंबर होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें एक और कंडीशन दी गई थी कि जो n है वो 271 से डिवाइड है, तो ये इसको 271 से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 271 का इसके आसपास फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो 271 से 4200 के आसपास इसका हम फैक्टर ढूंढ लेते हैं। तो 271 का ढूंढेंगे तो देखो 2710 तो ये हो गया, और 4200 है तो ये लगभग 1500 कम है हम अभी। तो 271 का ऐसा फैक्टर जो 1500 के आसपास है, इसका 5 टाइम कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 7 35 और सिलाई 3 5 दून 10 और 3 13, 1355, 1355 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 6 7 और 3 10, 1 2 और 1 3 4, 4065 हो गया। ठीक है, देखो 4065 इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो उसके बाद बचेगा कितना, 4065 है ना। तो देखो यहाँ से कितना बच गया, 35 तो यहाँ से बच गया 41 होने के लिए, और 100 ये बच गया 4200, तो 135 बच गया। तो जो हमारा रिमेनिंग नंबर है वो क्या आ गया, 135 के +1 टाइप का होगा, जो डिविजिबल होना चाहिए 271 से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि के की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो के एक नेचुरल नंबर ही होगा, अगर के की वैल्यू 1 लेते हैं तो काम नहीं चलेगा, और 2 लेते हैं तो 135 दूनी 270 271। ठीक है, तो के बराबर 2 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमारा जो नंबर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, बोले एन के अंकों का योग। तो देखो एन क्या आएगा हमारा, यहाँ पे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि एन हमारा निकल के क्या आएगा, एन आएगा हमारा 4200 गुणा 2, ये आएगा क्योंकि के की वैल्यू 2 आई है +1, यानी ये हो जाएगा 8400, तो और 8401 हो जाएगा। तो हमसे पूछा इसके अंकों का योग, तो 8 4 12 और 1 13 आ जाएगा इसके अंकों का योग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले रवि ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, जबकि सोमा ने जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा है। हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपने पुस्तकों को 120 पृष्ठ अभी पढ़ने बाकी है। देखो रवीश की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शोमा की। देखो टोटल मान लेते हैं, इसमें 4/5 दे रखा है ना, तो मान लेते हैं कि इसमें टोटल 5 पेज है, और इसका हमें कितना दे रखा है, 8/5 दे रखा है। तो हम क्या मान लेते हैं, टोटल हम मान लेते हैं 8 है इसमें। तो ये बोल रहा है कि इसने 4/5 पार्ट पढ़ लिया है, यानी 4 पार्ट इसने पढ़ लिया है, इतना रीड कर लिया है। तो रीड नहीं किया है वो कितना हो जाएगा, 1 पार्ट। ऐसे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 5/8 भाग पढ़ लिया है, यानी इसने 5 भाग रीड कर लिया है। तो जो रीड नहीं किया है वो कितना हो जाएगा, 3 भाग हो जाएगा। आगे बोल रहा है हालांकि उनमें से अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ अभी पढ़ने बाकी है।
इसका मतलब है यहाँ 1 की वैल्यू 120 है और यहाँ पे 3 की वैल्यू 120 है। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही सेम दे रखा है, हमें 120 पृष्ठ पढ़ने मांगे। तो बोला सोमा ने रविश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की कुल संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है। ओके, तो देखो सोमा ने कितना पढ़ा है, जब 3 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसने पढ़े हैं 200 पेज, और यहाँ पे 1 की वैल्यू 120 है, 120 गुना है ये, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 12 चौक 48, 480 पेज इसने पढ़े हैं। अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि सोमा ने रविश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है। देखो सोमा ने पढ़ा है 200, और ये रविश का हो जाएगा 480। इसके रेस्पेक्ट में इसने कितना पार्ट पढ़ा है, 4 पंजे 20 और 4 से 12, तो 5/12 भाग पड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। बोले फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस। देखो अरिथमेटिक मीन एक तरीके से हमारा एवरेज ही होता है, तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो इनका सम ही कर लेते हैं, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 2 से लाएंगे, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 221। इसको किससे डिवाइड करना है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना है। तो यह जाएगा 4 पंजे 20, बचे 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंजे 20, 52.5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो देखो वापस हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो 4 तिया 12 और ये कितना हो जाएगा, ये 13/3 हो जाएगा। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 3 दून 6, 6 और 2 8/3 माइनस 1/3 इंटू, देखो अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस 3 तो आ जाएगा 1, और फिर हमारा बच्चा क्या है, ये है 1/2 और ये है 1/3, तो आ जाएगा 3 माइनस 2 1/3 और 2, तो ये 1/6 आ जाएगा, यानी ये 1 प्लस 1/6 आ गया अंदर पूरा ब्रैकेट। तो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और एक 7/6 हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये 7/6 आ गया हमारा निकल के। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये तो 13/3 था, और इससे कुछ कट पिट तो रहा नहीं है। देखो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 18, 18 में 3 का भाग दिया तो 6 टाइम 6 8 48 माइनस, यहाँ से 18 से 18 से 7, 48 माइनस 7, 41/18 आ गया ये वाला ब्रैकेट। देखो डिवाइड हो रहा है, इससे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/41 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 6 की 18, तो 13 6 की 78, 78/41, तो ये कितना आ जाएगा, 41 से कम 41 बचा कितना, 8 में से गया तो 7 और 7 में से 4 का 3, 37/41, तो आ जाएगा 1 37/41, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 गिवन है। देखो यहाँ पे हमारा साइन थीटा हमें 4/5 दिया है, बोला है थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो साइन थीटा हमारा 4/5 है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण, यानी लंब बोले तो परपेंडिकुलर और करण बोले तो हाइपोटेनस। तो ये 4 5 है, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा 3 4 5 का। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये थीटा है यहाँ पे मान लो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी 4/आधार कितना हो जाएगा हमारा 3, माइनस 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस होता है आधार बटे करण, ये 3/5 हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे है 3 इंटू सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा। देखो कॉस यहाँ पे हमने निकाला है 3/5, तो 5/3 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू कॉट, देखो टेन यहाँ पे निकाला था 4/3, तो कॉट हो जाएगा 3/4। इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमें। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 5 माइनस 3 2, तो 4 माइनस 3 1 और नीचे 2, तो 1/2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन का वापस क्वेश्चन आ गया एक, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये है 12 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 और इंटू 4 -8, -8 है और बाहर माइनस है, तो ये प्लस आ जाएगा, और 8/8 यानी ये 1 हो जाएगा, -8 है ये प्लस। देखो 12 दूनी 24, तो 6/24 कितना हो जाएगा, 1/4, ये हो जाएगा 1/4 डिवाइड। यहाँ पे देखो ये है 12 दाएंगे 120, और ये है 9 गुणा 15। देखो 9 गुणा 15 में भाग लग रहा है 120 का, तो आपको पता है 15 × 120 होते हैं, यानी ये 9/8 हो गया। और दूसरी टर्म क्या है, 6 दूनी 12/12 यानी 1, तो जो नीचे वाली टर्म है ये होगी 9/8 माइनस 1, तो 9/8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 यानी 1/8 हो गया, यानी 1 ये है और 8 ऊपर चले जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो ये है 12 और एक 13, 13 माइनस 8 5, तो 5 1/4 आया है। 5 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 5 चौके 20 और एक 21/4, और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 4 से 2 टाइम चले जाएगा, और 21 दूनी 42 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। यहाँ पे एक बोल रहा है कि ए बी और सी एक काम को 12 16 और 24 दिन में निपटा सकते हैं।
देखो यहाँ पे ए है, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। ये बोल रहा है कि 12 दिन में खत्म कर देता है, ये 16 दिन में खत्म कर देता है और ये 24 दिन में खत्म कर देता है। तो इनका एलसीएम 48 आ जाएगा। 12 चौक 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48। बोल रहा है कि बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया है। बी और सी ने टोटल 4 दिन तक काम किया है और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं मिलके? 3 और 2 5। तो 5 के पेशेंस से ये 20 काम कर देंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है? उसके बाद बोल रहा है कि सी काम छोड़कर चला गया। काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर ए आ गया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो यहाँ पे 20 काम हो चुका है और अब 48 में से 20 गया तो 28 हमारा काम बचा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि सी काम छोड़ के चला गया है, यानी अब सी नहीं करेगा तो बी के साथ कौन करेगा? ए करेगा अब। तो बी और ए कितना करेंगे एक साथ? 4 और बी के साथ ए है ना, 4 और 3 7। तो 28/7 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यही पूछ रहा है कि शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो 4 दिनों में हमारा शेष काम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमसे दिया है the mode and the mean of a group data are this and this respectively, find the median of correct two place of decimal। देखो आपको पता होना चाहिए m बराबर होता है 3m माइनस 2m। अब ये m क्या है? तीनों m क्या क्या है? देखो ये m है हमारा मोड, मोड मतलब बहुलक। और ये m क्या है हमारा? मीडियन, माध्यिका। यानी ये है हमारी मीडियन और ये वाला है हमारा, ये है मीन। मीन मतलब माध्य है ये हमारा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द मीडियन। मीडियन पूछा है और मोड दिया है। देखो मोड दिया है 27.5, यानी ये 27.5 दिया है। और हमारा दूसरा क्या दिया है? मीन दिया है हमारा 28.5। तो 3 गुणा माध्यिका, मीडियन ही लिख देते हैं यहाँ पे, 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा माध्य, ये है 28.5। तो देखो 28 का डबल 56 और एक 57, तो ये 3 गुणा मीडियन बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 57 और इधर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो देखो 57 तो ये हो गया और 27.5 हमारा ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5, 7 और 7 14, 1 5 2 7 और 1 8। ठीक है, तो ये हो गया 84.5 हो गया हमारा। हमसे पूछा है कि हमें तो मीडियन चाहिए ना, तो मीडियन कितना हो जाएगा हमारी में? जो मीडियन है वो हमारी हो जाएगी 3 से डिवाइड कर देते हैं हम। देखो 84.5 में है, जब 3 का हम भाग देंगे तो 28 तो आएगा ही, क्योंकि 28 की 84 होता है। अब 0.5 में 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 बचे 2 20 और 3 छः 18, 28.16 के आसपास है। तो ये हो जाएगा 28.17। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये बोल रहा है कि द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 32 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 48 मीटर। देखो एक कॉन दिया है हमें यहाँ पे, बोला कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो कॉन का टोटल सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल ये होता है। ठीक है, आगे हमें दिया है इफ इट्स लेंथ हाइट इज 32, ये 32 है, एंड द डायमीटर ऑफ इज 48 मीटर। देखो इसका डायमीटर हमारा 48 है, यानी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखो पाई का हमें यूज करना है 22/7 का। आर हमारा 24 आ जाएगा और आर प्लस एल यानी इन दोनों का सम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और 3 और 2 5, 56 हो जाएगा ये। वैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 7 8 56। और देखो इसको सॉल्व करें तो 8 चौके 32, 2 2 2 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, लेकिन 4 दो ऑप्शन में है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 चौके 32, सिलाई 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 गुणा 22 करना है तो आ जाएगा 22 दूनी 44, 4 सिलाई और 22 नब्बे होते हैं 198। 198 और 4 कितने हो जाएंगे? 202 का 2 और कैरी आएंगे 22 और 22 एकम 22 और 22 और 202 है, यानी 20 असील आएंगे यहाँ पे। और 22 एकम 22, 22 और 20 हो जाएंगे 42। तो 4224 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 से चलता है तो वह अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखो ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पिछले जो
सेफ्टी उनमें भी बताया था। डिस्टेंस क्या है हमारी कांस्टेंट है इस केस में, तो स्पीड है वो टाइम के हमारे व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड बोल रहा है सामान्य चाल की 7/8 से चलता है। ठीक है, मान लो अगर नॉर्मल स्पीड इसकी 8 थी तो 8 से नहीं चल रहा है, अब 7/8 से चल रहा है, नहीं 7 से चल रहा है। ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, यानी 7/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, 1 मिनट 1 यूनिट देरी से पहुंच रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिनट यूनिट देरी से पहुंच रहा है, 20 मिनट। एक की वैल्यू 20 है, तो बोल रहा है उसके द्वारा ले जाने वाला सामान्य समय क्या होगा, तो सामान्य समय होगा 7 यूनिट, यानी 140 मिनट आएगा, और मिनट में ही पूछ रहा है। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं तीनों शिफ्टों के, ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशन किया गया है, लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। तो देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, प्लस प्लस वाली वैल्यूज को एक साथ लिख लेते हैं, और माइनस की तो क्योंकि एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस की वैल्यू देखो सबसे बड़ी इसमें क्या है हमारी, 1591.42 ये है। इसके बाद क्या है हमारी जो बड़ी वैल्यू है वो है 198, 198 पॉइंट कितना है, 0020। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा 81.7100, 81.7100, और ये हो गया हमारा, ये हमारा हो चुका है, ये हो चुका है। इसके बाद है 9 पॉइंट समथिंग, 9.0900। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0, उसके बाद ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 और एक 3, 3 और 9 12। ठीक है, सिलाई 1 और 4 5, 5 और 7 12, एक यहाँ पे कह दिया जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 11, 11 और 9 20, 2, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 1 8, और एक 1880 पॉइंट ये आ गया प्लस का। और देखो माइनस का है इतना, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, ओवरऑल पता है हमको आंसर माइनस आना है ना, ये तो होगा नहीं। ये है 1985, इसमें से हमें माइनस करना है 1880.2220। देखो ये हो जाएगा 5, 8 में से 2 हो गया 6, 9 में से 2 हो गया 7, और 11 में से 2 हो गया 9। देखो 9765 आ रहा है, यानी आपको बताइए कि ऑप्शन में 9765 है। इतना ही करके आप छोड़ सकते हो अगर आपको अपने कैलकुलेशन पे भरोसा है तो। बाकी देखो यहाँ देख, ये आ जाएगा 0, चेक कर लेते हैं 0, और ये आ जाएगा 17 में से जब हमारा कितना जाएगा, 8 जाएगा, तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कैरी आ जाएगी, और 20 में से जब हमारा 19 जाएगा तो 190 पॉइंट समथिंग आएगा, और माइनस का आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन थी, बाकी तो इतना कुछ था नहीं इसमें। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 8 पेनों को 75 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 रुपए में कितने पेन प्राप्त बेचने चाहिए। देखो 8 पेनों को कितने में बेच रहा है, 75 रुपए में बेचने पर उसको 25% की हानि होती है, यानी 75, ये बराबर हो जाएगा 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 रुपए में कितने पेन बेचना चाहिए। मान लो एक्स पेन बेचना चाहिए, और कितने में, 372 में, और लाभ कितना चाहिए, 24%, यानी 124। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हमारा x कितना आ जाएगा, ये 8 × 372 × 124 है, इसमें डिवाइड होगा किसका, 275 का। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि 8 रुपए में, सॉरी 8 पेनों को 75 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लॉस हो रहा है, तो बोल रहा है कि 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए। देखो एक तरीका तो ये है, 25% का लॉस हो रहा है, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 25% होता है 1/4, यानी 4 से 3 आ जाएगा। ठीक है, बोल रहे देखो 75 में बेच रहा है, यानी 3 की वैल्यू 75 रुपए है, यहाँ पे 25 गुना है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी, यानी 8 पेनों का जो सीपी है वो 100 रुपए आ गया, तो एक पेन का सीपी निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा, 100/8, 4 से अगर काटेंगे तो 25, और 4 से काटेंगे तो 2, तो 25/2 रुपए आ गया एक पेन का सीपी। ठीक है,
आगे बोल रहा है यदि 24% का लाभ चाहिए, ठीक है, तो देखो 25/2 रुपये का एक पेन है, अगर एक पेन पे लाभ चाहिए तो सब पेनों पे भी 24% का लाभ हो जाएगा। तो एक पेन पे निकाल लेते हैं हम लाभ, 124/100 हो जाएगा, 124%। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो 125 से ये 4 टाइम, और 4 से ये 4 तो ये 12, 4 एकम 4, यानी 31/2 रुपये का एक पेन बेचेगा। तो इसका लाभ होगा कितने रुपए का, सॉरी 24% का लाभ होगा। 372 में ये कितने पेन बेचेगा, तो डिवाइड कर देते हैं एक पेन के सीपी से, 31/2 ऊपर चले जाएगा। देखो 31 से कितने टाइम कटेंगे, 12 टाइम कट जाएंगे ना, क्योंकि 12 एकम 12 होता है, 12 3 36 और एक 37, यानी ये पूरा 12 टाइम कट गया, और 12 2 24 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 4th है। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, जो इसको आप शॉर्टकट तरीका कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ इस वाली स्पेस में। उसमें क्या करना होता है, बोले कि 8 रुपए में 75 पेन बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी जो अमाउंट है उसको तो हम ऊपर लिखते हैं, और क्वांटिटी क्या है 8 पेन की, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 25% का लॉस हो रहा है, तो 100 - 25 करते हैं, यानी ये 75, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमें अमाउंट दे रहा है 372, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 24% का लाभ चाहिए, 24% का लाभ चाहिए, यानी 124 हो जाएगा, 100 से कितना ज्यादा है, ये 24 ज्यादा है, तो 100 + 24 हो जाएगा। हाँ, और पूछा गया कितने पेन बेचने चाहिए, मान लो कि ये एक्स पेन बेचने चाहिए, तो यहाँ से जो एक्स आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं तो ये 75 से तो 75 कट ही जाएगा, और देखो 8 से तो ये कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 4 एकम 4, और देखो 31 से ये कितना टाइम कट जाएगा, ये 12 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक्स निकालना चाहें तो क्या होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक 8 अंक की संख्या है, क्या है, 256139A4, एक 8 अंकों की संख्या है जो डिविजिबल है 11 से, तो पूछ रहे ए का मान बता दो। देखो इसके वैसे तो बहुत एक तरीका तो ये होता है कि आपको इसके जो ऑड नंबर पे डिजिट है उनका सम करो, इवन नंबर पे है उनका सम करो, और उनका डिफरेंस लो, और उसको या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 0 हो, या फिर 11 के कोई मल्टीपल में हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, देखो इनका बाद में भी डिफरेंस लेना है, तो क्या करो आप अभी डिफरेंस ले लो, या तो आप लेफ्ट से राइट ले लो या राइट से लेफ्ट ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। और डिजिट हमारे ये 8 हैं, ठीक है, तो हम 5 में से 2 जाएगा तो कितना आया, 3, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ, ये आया हमारा 3। अब वहाँ क्या करते हैं हम, 1 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, -5, ये हो गया -5। देन उसके बाद 9 में से 3 गया, तो 9 में से 3 गया तो 6, और उसके बाद 4 में से ए गया, तो 4 में से ए गया तो 4 - 1। हो सकता है बहुत से लोगों को चीज़ समझ नहीं आ रही हो, लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे जो देखो मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ अभी बता देता हूँ, एक बार मैं ऐसे कर लेता हूँ सॉल्व। देखो ये आ जाएगा 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8, तो 8 - ए को हमें डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि 11 से डिविजिबल हो जाए, 8 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अगर बन जाएगा तो भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 डिजिट में तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि 8 में से माइनस करना है, तो ए हमारा 8 आ जाएगा, यही हमसे पूछा था, ठीक है। अब जो ये मैंने चीज करी है, देखो ये कैसे, अगर आप चीज को आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, बाकी अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने हमेशा ऐसे ही बताया। देखो यहाँ पे ऑड जो प्लेस पे है उनकी बात करते हैं, ऑड प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 2 है, देखो 2 के बाद क्या आएगा हमारा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा ए आएगा, ये तो ऑड पे हो गया। इवन प्लेस पे हमारा क्या है, इवन प्लेस पे है पहला नंबर 5 है, देन उसके बाद क्या है 1 है, और 1 के बाद क्या है 9 है, और 9 के बाद हमारा है 4। देखो अब इन्हीं का भी तो हम डिफरेंस लेते हैं, तो वही चीज मैंने पहले की है, मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 5 में से 2 गया तो 3, और 1 में से 6 घटाऊंगा तो -5, 9 में से 3 गया तो 6, और 4 में से 1 गया तो 4 - 1। ये जो चीज हमारी आई है यही तो ये वाली चीज थी, ठीक है, तो वही मैंने किया है यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 102। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की चाल, 50 किलोमीटर पर आवर और के किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतने 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 डिस्टेंस चलता है, यदि पूरी यात्रा में उसकी जो एवरेज स्पीड 42 है, तो के का मान निकालना है। देखो एवरेज स्पीड हमें दे रखी है 42, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो 250 और 120 कितना हो गया, 270 और 100, 370 और 50, यानी 420 टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम कितना लगेगा, देखो पहले वाले केस में लगेगा 250/50, दूसरे वाले केस में लगेगा 120 इसकी स्पीड के है, और जो थर्ड केस है उसमें टाइम लग जाएगा हमारा 50/25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो 42 ही है,
वैसे देखो यहाँ से आपको पता है ये पूरा 10 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इधर हम 10 लिख देते हैं, बाकी ये आएगा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये अभी देखो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ 10 है, और यहाँ देखो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 0 से 0 चले जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस, इसका तो अभी सॉल्व होगा नहीं क्योंकि के की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस देखो ये 25 से 2 टाइम चले जाएगा तो 50। देखो अब एक तरीका है, अगर आप ऑप्शन से उठाओ तो 120 की देखो जो हमारा के आएगा कुछ ऐसी वैल्यू आएगी ना जो 120 से कट जाए, और देखो यहाँ पे ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। जब यहाँ पे 1 बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, इसका मतलब है कि 120 बटा के है वो हमारा 3 आना चाहिए, क्योंकि तभी तो 10/10 हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये 3 आना चाहिए यानी कि 40 हो गया, ठीक है। ये सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, वरना तो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो वो सब नहीं करना है, क्योंकि देखो इसमें मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया है। यहाँ पे देखो 5 और 2 7 हो गया, और हमें इधर 1 चाहिए, 1 चाहिए, तो देखो ये 7 हो गया, यानी नीचे वाले को भी 10 होना पड़ेगा, तभी तो हमारा ये 10/10 1 होगा। अब ये जब हमारा 7 हो चुका तो 120 बटा के है, इस वाली वैल्यू को हमें कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, तो वो मैंने 3 के बराबर कर दी, तो वहां से के निकल गया, ठीक है। यही हमारा सवाल था जिसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण इतना है और क्षेत्रफल इतना है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आयत का डायगोनल क्या है, 53 है, तो ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें 53, ठीक है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमें दिया गया है जो इसका एरिया है वो 1260 है, यानी ये एल है और हमारा ये बी है, तो एल गुणा बी हमें दिया है 1260 है, ठीक है। देखो अगर ये ट्रिपलेट पे हुआ तो एक ट्रिपलेट होता है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपलेट होता है हमारा 28, 45 और 53 का, तो चेक कर लेते हैं। अगर ट्रिपलेट हुआ तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1260 ही आना चाहिए, तो 28 पंजे होते हैं हमारे कितने, 140, 14 ऐसे लाएंगे, और 28 चौके कितने हो गए, 112, 112 और 4 116 और 10 126, 1260 आ रहा है। ओके, इसका मतलब ये हो गया, ये हमें पता चल गया, ये हमारा 45 है और ये हमारा 28 है, ठीक है। ये ट्रिपलेट पता था तब है बात, अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी आप निकाल लेंगे। तो पूछ रहे कि आयत का परिमाप बताना है, ठीक है। तो परिमाप तो फिर सिंपल है, परिमाप क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी 45 प्लस 28, ये कितना हो जाएगा, देखो 40 और 20 60, 60 और 8 68, 68 और 5 73, और 73 का डबल हो जाएगा 146, 146 हो गया, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता था तब क्या करते हैं आप, वो चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। ये तो ट्रिपलेट पता था तो हम इस चीज को आसानी से बना सकते थे, लेकिन नहीं पता होते तो क्या करते, वो चीज हम देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि क्षेत्रफल 1260 है, यानी एल और बी का मल्टीप्लिकेशन है वो 1260 है, ठीक है। ये एल है, ये बी है, और आपको पता है ये 90 होता है, तो ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो हमें 53 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये है कि दूसरा हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 53 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 53 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 53 का होगा 3 का 0 9, 5 का 25 और 3 5 15, 15 का डबल 30, तो हो जाएगा 9 0, 5 और 3 8 और 2 2809 हो जाएगा, ठीक है। ये 2809 हो गया। तो देखो यहाँ से हम एल प्लस बी कैसे निकाल लेंगे, एल प्लस बी निकाल लेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB, ठीक है। यहाँ से देखो एल प्लस बी निकल जाएगा हमारा, और एल इंटू बी हमें पता है, तो आप इसको खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोला जाए कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज दर पर इतने रुपए के लिए 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना है हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, ठीक है। बोले निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि क्या है। देखो 25% के हिसाब से इसने उधार दिया था, लेकिन हाफ ईयरली था, तो कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। और देखो 6 मंथ हो गया, अब 12.5% होता है 1/8, तो मैं आप इसको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ, 8 पे 1 ब्याज, यानी 8 से 9, 8 से 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 64 से 81 हो गया, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं ब्याज कितना है, तो यही तो हमारा ब्याज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 64 और 81 का डिफरेंस कितना होता है, 64 और 10 74 और 84, 3 ज्यादा हो गए, तो 17 यूनिट आएगा। 17 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, लेकिन उससे पहले 1 यूनिट तो चाहिए हमें। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे बोल रहा है 6400, 64 की वैल्यू 64 के है, यानी 1 की वैल्यू 1000 है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000 हो जाएगी, ठीक है। तो 17,000 इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही गिवन है। बोल रहे एक संख्या में 23/3, मान लो कोई संख्या x है, इसमें 23/3 जोड़ने पर वह संख्या 25/6 हो जाती है,
ठीक है, तो वह संख्या क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 25/6 है। देखो ये इधर माइनस आ जाएगा और 6 बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे 3 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6, तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 1, -21/6 यानी 3 7 21 और 3 दूनी 6, तो x कितना आ गया हमारा? -7/2 आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार है वो 54 है, यानी ये वाली 54 है साइड, और प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई भी दे रखी है, 45 है, ये 45 है। ठीक है, तो देखो ये अगर यहाँ से हम इस पे एक परपेंडिकुलर खींचे तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा, क्योंकि देखो भुजाएं समान है, ये एंगल सेम होंगे तो ये मिड पॉइंट पे ही काटती है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका निकाल लेते हैं एक साइड का। देखो ये 27 है और ये 45 है, अगर हम रेशियो में बात करें तो देखो 45 और 27 का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे हम, 9 से ही कट जाएगा, 9×5 45 और 9×3 27, 5:3 आ गया। तो जो हमारी तीसरी साइड है वो कितनी हो जाएगी? ट्रिपलेट बना लेंगे ना, 3 5 4 का, लेकिन एक्चुअली में 4 नहीं होगा क्योंकि हमने क्या किया है, इसको 9 से डिवाइड किया है ना, तो जो वैल्यू है वो हमारी 9 से गुणा होके आएगी, यानी 36 आएगा, यानी जो हाइट है हमारी 36 निकल गई। देखो ट्रिपलेट निकाला है मैंने रेशियो लेके, बाकी आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ट्रिपलेट से कैसे होता है, जो बेसिक ट्रिपलेट है हमारी 3 4 5 ये उसी से बना है। कैसे बना है इसका? अगर हम 9 टाइम कर दें तो 9×3 27, 9×4 36 और 9×5 45, वैसे ही बने। तो हमें दो रेशियो पता था, कौन से? 45 और दूसरा कितना पता था? 27। तो यहाँ से हमने हाइट निकाल ली, 36 आ गई। तो अब इसका एरिया आसानी से निकल ही जाएगा जब हमें सब कुछ पता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, आधार है 54 और ऊंचाई कितनी है हमारी? 36। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो यह आ जाएगा 27। देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब 6 7 42, यानी यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा, और 2 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। वैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, 27 और 36 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 7 42, 4 कैरी आएगी और यह आ जाएगा 7×3 21 और 6×2 12, 21 और 12 कितना हो गए? 23 33, 33 और 4 कितने हो जाएंगे? 37, 37 का 7 का तो 3 कैरी आएंगे, और 3×2 6, 6 और 3 9, 972 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैं आपको हर तरीके बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको बता दिया। एग्जाम में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको अपने कैलकुलेशन पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेशन वहाँ पे करोगे ही। अभी यहाँ पे हम एग्जाम में नहीं दे रहे हैं तो मैं इसलिए आपको कैलकुलेशन करके भी बता रहा हूँ। ठीक है, बोला कि शुभम ने वार्षिक परीक्षा में इतने में से इतने अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज क्या है? 345 अंक लाया है 600 में से, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। 2 0 से कट जाएंगी तो मैंने लिखे नहीं, तो यह आ जाएगा 6×5 30, बचे कितने? 4 45, और 6 7 42, बचे 3 30, और 6×5 30, 57.5% हो जाएगा ये। DI का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको लिख दूंगा डेटा। देखो यहाँ पे हमें दिया है, क्या दिया है? कंपनी का सैलरी, टैक्स, ये सब कुछ दिया है। बोला कि दोनों कंपनी द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय। देखो वेतन पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है ये। सैलरी पर जो व्यय है वो कंपनी ए, देखो कंपनी ए कर रही है, पहला ही वाला डेटा है हमारा। वेतन पर ए कंपनी और बी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ए कर रही है कितना? 5117 है, और जो कंपनी बी कर रही है वो है 4752, इतना दिया है। ठीक है, उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेतन पर किया गया व्यय, उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय के लगभग कितने परसेंट के बराबर था? क्योंकि देखो इन दोनों के वेतन की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, और 1 और 5 6, और 7 और 1 8, और 5 4 9, ये जो 9869 है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वाला, 1 2 3 चौथा वाला जो हमारा है, 1 2 3 चौथी वैल्यू है। यानी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक तो है हमारा 7310, और दूसरा है 5598, ये दिया है हमें 5598। ये कितना हो जाएगा? 8 9 और 1 10, असिलाई 1 5 3 8 और 1 9, और ये 7 और 5 12, 12 9 8 है। तो पूछ रहा है कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय का कितना परसेंट है, यानी बोल रहा है कि जो 9869 है ये इसका कितना परसेंट है? 12 908 का कितना परसेंट है? ठीक है, देखो हम सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है।
तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारा वेरिएशन है तो मैं इसको एग्जैक्ट नहीं निकालूंगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये 9869 है, मैं क्या कर रहा हूँ 10,000 मान लेता हूँ इसको, और ये 12,900 है, इसको मैं मान लेता हूँ 13,000। ठीक है, परसेंटेज निकाल लेता हूँ, इसके आसपास देख लेता हूँ कौन सी वैल्यू है, और इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो 1,000/13 है, इतना ही आएगा ना। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 1,000/13 का मतलब कितना हो जाएगा, 13×6=78, 13×7=91, बचेंगे कितने, 990, और 13×5=65, 13×6=78, 13×7=91। देखो अप्रोक्स 77% आ गया ये हमारा। ठीक है, तो इसके आसपास हमारी जो वैल्यू है वो है 76। बाकी आप देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि जो डेटा था उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, तो आप ऐसे अप्रोक्स ले सकते हो वैल्यू। ठीक है, यही ऐसी अप्रोच होती है जो आपका कैलकुलेशन से टाइम बचा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आई थिंक। ओके, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो देखो एनटीपीसी सीबीटी 2 के मैथ सेक्शन के हम तीनों शिफ्ट के जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा चुके हैं। देखो 9 तारीख की जो फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड लेवल 6 का, उसका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, और जो 10 तारीख को हमारी जो लेवल 4 का पेपर हुआ था उसका भी ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी अगर आप अभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या आने वाले जो अभी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने सीजीएल के वीडियो भी डाले हुए हैं, बाकी कुछ बचे हुए हैं वो भी मैं अभी 1-2 दिन में डालने वाला हूँ, जो वीडियो सीएचएसएल के लिए भी हेल्पफुल होंगे। और आपको पता है थोड़ा पैटर्न है जो एसएससी का पैटर्न है वही रेलवे में भी पूछ रहा है, तो आप एसएससी के भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि जो हमारी जो लेवल है 2-3 इन सब के लिए आप सीएचएसएल वगैरह के पेपर कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप कहोगे तो मैं रीजनिंग सेक्शन के भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।